भारतीय वायुसेना जल्द ही अपने रक्षा बेड़े को और मजबूती देने जा रही है। क्या होगा वो क्रांतिकारी कदम, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। क्रांतिकारी बदलाव की ओर भारतीय वायुसेना, दुश्मन के खिलाफ नए चक्रव्यूह की तैयारी। वायुसेना को जल्द मिलेंगी 200 स्वदेशी मिसाइल। ये नए भारत की नई वायुसेना है जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए दिन ब दिन खुद को और मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में MK-1 मिसाइल के लिए भारतीय वायुसेना ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL को मंजूरी दे दी है, जिसके चलते अब जल्द ही इंडियन एयरफोर्स के रक्षा बेड़े में 200 अस्त्र मिसाइलें शामिल हो जाएंगी। ये मिसाइल हवा से ही दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में DRDO की बड़ी भूमिका है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 2900 करोड़ रुपए से ज्यादा की इस परियोजना को 2022 से 2023 में मंजूरी दी थी। सभी परीक्षण और विकास कार्य पूरा होने के बाद अब इन मिसाइलों के प्रोडक्शन को भी मंजूरी दे दी गई है। अस्त्र मिसाइल को रूसी मूल के सुखोई 30 और स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान दोनों पर तैनात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना मिसाइलों के लिए कई स्वदेशी परियोजनाओं में मदद कर रही है। ऐसी 3 से 4 परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं। इनमें हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें भी शामिल है। फर्जीवाड़े की ऐसी कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। जबलपुर में एक मामला सामने आया है जहां पर एक महिला 29 साल से फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी कर रही थी। कहते हैं MP गजब है, सबसे अजब है। तो MP में एक ऐसे कारनामे का खुलासा हुआ है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा विभाग में हुआ वो फर्जीवाड़ा जिसे सुन यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे। शिक्षा विभाग साक्षरता की अलग जगाता है, लेकिन उसके ही महकमे में पिछले 29 साल से एक अनपढ़ महिला पूरे विभाग को उल्लू बनाती रही, या यूं कहें 29 साल तक नौकरी करती रही, जो है तो अनपढ़, जिसने फर्जी मार्कशीट लगाकर सरकारी नौकरी हासिल की। अब सुनिए कैसे 1995 में नियुक्ति हुई और अब तक किसी को पता ही नहीं लगा था। महिला फर्जी मार्कशीट पर सरकारी नौकरी कर रही थी। ये संयुक्त संचालक कार्यालय में भर्ती के पद पे है। उसकी शिकायत हुई थी आयुक्त लोक शिक्षण को, और आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा जबलपुर JD को जांच कराने के लिए शिकायत आई थी। जबलपुर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के द्वारा इसकी जांच कटनी के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से कराई गई। जिला शिक्षा अधिकारी कटनी के द्वारा अनुसूची की जांच करने पर फर्जी पाई गई वो, और उसके आधार पर नियुक्ति हुई। पूरा मामला तफसील से सुनिए। लोक शिक्षण आयुक्त को एक गुप्त शिकायत पहुंची जिसमें आरोप लगा था कि अनीसा बेगम नाम की महिला फर्जी अंकसूची लगाकर भृत्य के पद पर भर्ती हुई थी। लोक शिक्षण आयुक्त ने कटनी के जिला शिक्षा अधिकारी से जांच करवाई तो सब हैरान रह गए। महिला की 2 अंकसूची में तारीखें अलग अलग थीं। अनीसा अनपढ़ है। जिला शिक्षा अधिकारी कटनी की रिपोर्ट सबमिट हुई। उसके आधार पर कमिश्नर जबलपुर संभाग ने भी संज्ञान लिया और उन्होंने निर्देश दिए कि ये गलत पाया गया, इस पर कार्रवाई की जाए, FIR की जाए। तो संयुक्त संचालक के द्वारा पूरा ब्रीफ दिया गया, उसके आधार पर उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराया गया। तो ये महिला कब से काम कर रही थी, किस पद में थी? इनका नियुक्ति हुई थी 1995 में और आकस्मिक निधि भृत्य के रूप में काम कर रहे थे। अब फिलहाल FIR अब महिला के खिलाफ एक्शन लिया गया है। महिला को नौकरी से निकाला गया है, उस पर मामला भी दर्ज किया गया है। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विभाग में अनीसा बेगम नाम की महिला भृत्य के पद पर कार्य कर रही थी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक जांच प्रतिवेदन थाना बेलबाग में प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह पाया गया कि यह फर्जी अंकसूची के आधार पर इसने नियुक्ति पाई थी, और ये बातें जिला शिक्षा अधिकारी ने सिद्ध पाया, जिस पर थाना प्रभारी बेलबाग के द्वारा इस महिला के विरुद्ध धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसमें विवेचना की जा रही है। एक जॉब के लिए कैसे काबिल लोग भटक रहे हैं। एक नौकरी के लिए लाखों आवेदन आते हैं। अब ऐसे फर्जीवाड़ा होगा तो हकदारों का हक मारा ही जाएगा। आखिर इसका जवाब कौन देगा? कैसे ये चूक हुई? 29 साल तक किसी को भनक तक नहीं लगी। वाकई MP गजब है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और खबर गाजियाबाद से है, जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट में एक बच्चे की मौत हो गई। खाना बनाते वक्त सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में आने से 6 लोग झुलस गए और एक 7 महीने के बच्चे की मौत हो गई। काफी मशक्कत के बाद जाकर आग पर काबू पाया गया। साहिबाबाद के अर्थला इलाके की ये घटना है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। किचन में उस वक्त खाना बन रहा था जब अचानक सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, आग लग गई और उसकी चपेट में 6 लोग आ गए। एक 7 महीने का बच्चा भी इसमें शामिल था, जिसकी दर्दनाक मौत हो गई है। सभी घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। साहिबाबाद के अर्थला इलाके की ये घटना है, जहां पर एक सिलेंडर ब्लास्ट में 7 महीने के बच्चे की जान चली गई। खबर बिजनौर से, जहां पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई, जिसमें 17 श्रद्धालु घायल हो गए। बताया जा रहा है सभी शिव भक्त थे जो कि कांवड़ लेने जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें 17 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। मुरादाबाद से हरिद्वार कांवड़ लेने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान हादसे का शिकार हुए हैं। तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया है। यह हादसा बिजनौर के थाना कोतवाली देहात के हिंदूपुर के पास हुआ। और कुशीनगर से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ पर इब्राहिम नाम के मुस्लिम लड़के ने अपना नाम छिपाकर हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया है और शादी कर ली। इब्राहिम ने अपना नाम अयान यादव बताया। शादी के बाद सच सामने आया तो इब्राहिम ने लड़की का नाम बदलकर अर्पिता खातून रख दिया। उस पर नमाज पढ़ने, रोज़ा रखने और बुर्का पहनने का दबाव बनाया। इनकार करने पर लड़की को प्रताड़ित भी किया। करीब 5 साल तक प्रताड़ना झेलने के बाद लड़की ने अपने परिजनों को आपबीती बताई है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी इब्राहिम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। कुशीनगर के थाना तुर्कपट्टी पे एक धर्म परिवर्तन का मामला प्रकाश में आया था। इसमें महिला के तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत करवाते हुए तत्काल इसमें शामिल जो अभियुक्त है इब्राहिम अंसारी, इसकी गिरफ्तारी की गई है और साथ ही साथ इसको जेल भेजा जा रहा है। और सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को इसमें, जो कि जिसने 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तारी की है, उसको 10,000 रुपये इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।